2024 की सबसे बड़ी जंग ईरान और इजराइल के बीच में होने जा रही है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इजराइल पहले से ही वर्ष 2023 से एक युद्ध में आपका भिड़ा हुआ है और अब ईरान उसके ऊपर हमले करने की पूरी तैयारियां कर चुका है और ईरान ने इजराइल को वार्निंग दे दी है कि अब वो उनको निशाना बनाएगा और इसी के चलते भारत के द्वारा एक ट्रैवल एडवाइजरी हमारे सभी इंडियंस को जारी की गई है जो कि ईरान और इजराइल में आपका रहा करते हैं। इसमें कहा गया है कि इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन ऑल इंडियंस आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल टू ईरान और इजराइल टिल फर्दर नोटिस। और जितने भी भारतीय इन दोनों देशों में हैं वो भारत के एम्बेसी के साथ आपके कांटेक्ट में रहें। इसके साथ अमेरिका के द्वारा भी पूरे अमेरिकन्स को कहा गया है कि जितने भी अमेरिकन्स इन दोनों देश में हैं वो सेफ स्थान पर रहें और मेनली जो इजराइल में हैं वो इजराइल छोड़कर आगे ना जाएं क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से आपका आयरन डोम से सुरक्षित देश है। तो यहाँ पर ईरान वर्सेस अमेरिका भी है और मेनली अभी के समय में ईरान वर्सेस इजराइल आपका चलता जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले की धमकी क्यों दी है और अब ये संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच में जंग आपकी होके रहेगी। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी आप सभी जानते हो कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास चल रहा है और वहां पर हमास, हिजबुल्ला, लेबनान, सीरिया को जो है ईरान आपका समर्थन दे रहा है। इस कारण से एक खुफिया इंटेलिजेंस पर इजराइल के द्वारा ईरान के कंसल्टेट पर हमला किया गया जिसमें इजराइल के द्वारा उनके F-35 एयरक्राफ्ट से वहां पर बम ड्रॉप किया गया और ईरान का कहना है कि इस आपके बम्बार्डमेंट में ईरान के 2 मिलिट्री जनरल्स की मौत हो गई है और भी अन्य लोग ईरान के आपके घायल हुए हैं और इसका बदला ईरान अब जरूर लेके रहेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट में एक भारी तबाही हो सकती है क्योंकि आप सभी जानते हो इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, ये सभी ऐसे देश है जहां पर आपके ऑयल्स यानी कि खनिज तेल प्राप्त होते हैं और अगर वहां पर किसी भी तरीके का रॉकेट हमला हो और तो पूरा देश आपका आग में झुलस जाएगा। वहीं पर ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिन समय हम सुनिश्चित करेंगे कि कब हमको इजराइल के ऊपर आपका अटैक करना है और वहीं पर अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईरान को इस प्रकार के कदम को पीछे लेना चाहिए और टेबल टॉक करके ही सभी बातों को हल करना चाहिए। अमेरिका काफी चिंतित है और अमेरिका की ये कमिटमेंट भी है कि वो इजराइल को आपका बचाएगा और अमेरिका ने तो पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि इजराइल पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि प्रो चाइना, प्रो ईरान है और प्रो आपके इजराइल हैं। यूएस आस्क्ड चाइना टू टेल ईरान नॉट टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल। वहीं पर अमेरिका के द्वारा चीन को भी कहा गया है कि आप अपने तरफ से ईरान से बात करिए कि किसी भी तरीके से वो इस युद्ध को रोके और इस वॉर को एक्सक्लेट ना करे। यहाँ से आप सभी सबसे पहले इस मैप को देखिए, ईरान और इजराइल की आप लोकेशन देखिए। ईरान और इजराइल के बीच में इराक और आपका वेस्ट बैंक आ जाता है। साथ ही साथ ये आपके ऐसा इलाका है जहां पर इजराइल सीधे कांटेक्ट में ईरान के तो नहीं है लेकिन ईरान के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं जिससे कि वो इजराइल को निशाना बना सकता है। अमेरिका और इजराइल में लगातार आपकी बातें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल को क्या ज़रूरत थी कि वो ईरान के कंसल्टेट एम्बेसी में बम्बार्डमेंट कर सके। अब किस तरीके से इस युद्ध की रूपरेखा आपकी तय होगी ये देखना काफ़ी अहम होगा, लेकिन ईरान ने भी अपने पूरे एयर स्ट्राइक्स को एकदम मोड ऑन पर रखा है कि वो किसी भी परिस्थिति में इजराइल पर हमला कर सके। वहीं पर F-35 लाइटनिंग जैसे घातक एयरक्राफ्ट के साथ इजराइल की वायुसेना भी पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर दो दो हाथ के लिए दोनों देश तैयार हैं और हम जानते हैं कि हिजबुल्ला को, लेबनान को अगर कोई समर्थन दे रहा है तो वो आपका ईरान है और इजराइल को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है।
इसराइल के द्वारा पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया गया है और गाजा को पूरी तरीके से खंडहर आपका बना दिया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि जब 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर हमला हुआ था तो इसराइल के लगभग 1800 से अधिक आपके नागरिक सैनिक अभी तक मारे गए हैं। तो किस तरीके से इसमें आपके मल्टीप्लेयर्स भूमिका निभा सकते हैं ये भी देखना आपका काफी रोमांचकारी रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध को एक्सक्लेट ना किया जाए, क्योंकि इससे होता क्या है कि महंगाई आपकी बढ़ जाती है और इसका प्रभाव भारत को भी आपका पड़ेगा। लेकिन ईरान ने काफी कहा है कि अब हम तो अपना बदला लेकर रहेंगे और अगर कोई इसमें बीच में आता है तो हम उसको भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से सतर्क हैं और अमेरिका इजराइल की सैटेलाइट के जरिए भी मदद कर रहा है, जिससे कि उसको रियल इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे आपकी मिल सके। तो एक तरफ आपका इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है, तो किस तरीके से इस युद्ध की भूमिका आपकी बढ़ेगी ये देखना काफी आपका दिलचस्प रहेगा। हम सभी जानते हैं कि इजराइल के द्वारा ऑपरेशन सॉर्ड्स ऑफ आयरन चलाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि वो अपनी भूमि से पूरी तरीके से हमास और उसके विचार को खत्म करे। और अगर बात करते हैं भारत और इजराइल की, तो भारत ने तो पहले से ही कहा है कि वी स्टैंड विद द इजराइल, और भारत भी ये चाहता है कि किसी भी तरीके से युद्ध को आपका रोका जा सके और ईरान इजराइल पर हमला ना करे। गाजा में जो डेथ टोल हुई है वो 25,000 के आंकड़े को पूरी कर चुकी है और वहां पर एक काफी बड़ा लीडर है जो कि अभी ईरान में उसने शरणागति ली है। उसने ये भी कहा है कि मेरे 3 बच्चे वहां पर आपके मारे गए हैं। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज आपका किया जाएगा। अगर हम ईरान और इजराइल की फायर पावर देखें तो ईरान आपके इजराइल के पास 1,69,500 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, 4,65,000 रिजर्व पर्सनल हैं, मरकावा टैंक्स हैं काफ़ी लेटेस्ट हैं जिसके 400 यूनिट्स इनके पास हैं, आर्टिलरी 530 है, F-16 अमेरिकन विमान इनके पास 196 हैं। इसराइल के पास अमेरिका का F-15 F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर, हेरॉन ड्रोन, M113 APC टैंक, वहीं पर 5 डॉल्फिन क्लास की सबमरीन्स हैं, सार 4.5 क्लास की मिसाइल बोट्स इनके पास हैं। और मैन पावर हो या फिर आपका किसी भी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो इसराइल काफ़ी आगे दिखता हुआ नजर आता है। वहीं पर ईरान की भी क्षमता आपकी है, लेकिन जब बात होती है युद्ध की तो युद्ध ईरान अगर इसराइल से लड़ेगा तो 2 तरीके से आपका लड़ सकता है। पहला तो डायरेक्ट कांटेक्ट करे, उसमें ईरान को अपने एयर डिफेंस की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। वहीं पर इसराइल का एयर डिफेंस काफ़ी मजबूत है और तो हम कह सकते हैं कि ईरान की ज़्यादातर मिसाइल ईरान इसराइल को पेनिट्रेट आपका नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रो ईरान, प्रो यूएस, प्रो और प्रो आपके वाइल्ड कार्ड की। तो जहां पर आपको येलो डॉट्स दिख रहे हैं, येलो आपको कलर दिख रहे हैं, वो सभी प्रो ईरान है, यानी कि वो ईरान का समर्थन करेंगे। जैसे कि ईरान हुए, इराक हुआ, सीरिया हुआ, लेबनान हुआ। वहीं पर अमेरिका और इसराइल के एलाई कौन कौन है? सऊदी हैं, इसराइल है। ओके, फिर वहीं पर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखें, जैसे कि आपका इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया। अब टर्की इसमें जो है कुछ ना कुछ कर जरूर सकता है और वहीं पर ईरान चाहेगा कि ईरान की मदद रशिया के द्वारा की जाए। रशिया में अभी आपने देखा कि किस प्रकार से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन की आपकी जीत हुई है और रशिया भी अपना बदला, जो कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसको इस आपके ईरान के कंधे पर बंदूक रख कर ले सकता है। तो आप सभी को बताना है कि किस प्रकार से युद्ध की आपकी परिणति रहेगी। हम तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन ईरान अपने बदले को इसराइल से लेकर जरूर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ फैक्ट प्ले करके इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें।